बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई मज़ेदार सी रेसिपी, हर दिल लजीज़, इतनी मज़ेदार के देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। जी हाँ, खाना पकाने का शौक़ तो हर एक को होता है और खाने का भी सबको होता है तकरीबन, लेकिन ये जायका आज के बाद होगा आपके हाथों में। देखिएगा, अब बनाएंगे आप इतने मज़ेदार से खाने, तो सभी होंगे आपके फ़ैन। वाह क्या बात है। हमारे इन खूबसूरत और नरम से कोफ्तों की, ये बहुत ही नरम है और अंदर से बहुत ही मज़ेदार। साथ में हरी मिर्चें, चिकन चीज़ वेजिटेबल के साथ। ये ग्रीन हरी मिर्चें बड़े कमाल की हैं, इन्हें लोग बड़े ही शौक़ से खाते हैं। आज आप खाएंगे इसे कीमे के साथ। जी हाँ, ये कीमे और चीज़ से भरी हुई, ये जितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं, देखिएगा खाने में इतने ही मज़ेदार, लजीज़ और लज़्ज़त से भरपूर होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही उम्दा जायके से लजीज़ और बहुत ही ज़बरदस्त सी होगी। चलें फिर शुरू करते हैं हमारी ये प्यारी सी नई रेसिपी। जी हाँ, जिसे हम बनाएंगे चिकन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अगर हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलें फिर शुरू करते हैं। और अब यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो चिकन लेंगे हम बोनलेस, बगैर हड्डी वाला। यहाँ लिया है मैंने खुश्क मसाले, मैंने लिया है यहाँ ज़ीरा, ये सौंठ पाउडर जो अदरक का पाउडर होता है, साथ में लाल मिर्चें लिए हैं मैंने, और इसमें गरम मसाला, हल्दी, और साथ में मैंने कूटा हुआ धनिया लिया है। नमक भी हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से कीजिएगा जैसे आपको बेहतर लगे। और इसके साथ मैंने लिए है 3 अदद हरी मिर्चें, साथ में कड़ी पत्ता लेंगे हम इसके। मैंने यहाँ देखिए इसे धो लिया है, और साथ में मैंने 2-3 इलायची ली हैं और थोड़ी सी मैंने लौंगे लिए हैं। हमने कीमे के अंदर थोड़ी सी जो लहसुन होता है हरे वाला, वो मैंने इसमें काट के शामिल कर दिया है, और तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाले लिए हैं, और हम इसे ब्लेंडर करेंगे अच्छी तरह। और इसके साथ हम इसके अंदर डबल रोटी की स्लाइस भी शामिल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसे ब्लेंडर करेंगे ताकि ये चीज़ सब ब्लेंडर हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला यहाँ तैयार हो चुका है, और हमने डबल रोटी इसमें शामिल कर दी है। और अब यहाँ पर मैं लूँगी एक बड़ा सा बाउल, इसमें मैंने 2 पत्ते बंद गोभी के काटे हुए हैं, एक छोटी सी शिमला मिर्च ली है, और साथ में हम लेंगे थोड़ी सी आलू वाली प्याज। यहाँ देखिए एक मैंने आलू वाली प्याज इसमें काटी हुई है, और साथ में इसके मैंने बारीक सी 3 हरी मिर्चें भी ली हुई हैं, इसमें शामिल कर देंगे। और हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें ली है, मैगी का मसाला भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लिया है, और मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा नमक। अब हम ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे जो हमने सब्ज़ियाँ काटी हुई हैं बारीक सी, इसमें हम तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप इसमें लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। हमने मैगी का मसाला जो शामिल किया है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ हम थोड़ा सा लहसुन लेंगे, देखें लहसुन हमने हल्का चॉप कर लिया है। अब हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, और साथ में मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है। चिकन बहुत कम है, जितना हमारा मसाला है उसी के लिहाज से हम चिकन लेंगे। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना चिकन काफ़ी है इसके अंदर।
ये देखें, जैसे ही ये हल्का हल्का फ्राई होगा, थोड़ा सा हम इसमें नमक और ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। ये हमने चिकन लिया है। चिकन की इसके अंदर सिर्फ खुशबू और थोड़ा सा जायका आ जाए तो ये सब्जियों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ही मज़े का हो जाता है। जैसे ही हमारा ये हल्का हल्का फ्राई होगा, हम इसमें सब्जियां देखें हमने ऐड कर दी हैं। जैसे ही हमारी सब्जियां हल्की हल्की नरम होगी, हम इसे उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकने से इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी। यहाँ पर हम इसे हल्का सा फ्राई इसलिए करेंगे ताकि जब हम इसे मिर्चों में इसकी फिलिंग करें तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि ये सख्त होती है। बंद गोभी वगैरह थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहती है। अब ये देखें नरम हो चुकी है, हमने इसे नीचे उतार लिया है। जैसे ही ये ठंडी होगी, हम इसे हरी मिर्चों में फिलिंग कर लेंगे। मिर्चों के हमने बीज निकाल दिए हैं, यहाँ देखें आप। और यहाँ हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें फिलिंग करेंगे, बिल्कुल कम हल्का हल्का मसाले से इसकी फिलिंग करेंगे। और थोड़ी सी हम इसकी फिलिंग कीमे से करेंगे, जो हमने कीमे का मसाला ब्लेंडर किया था बाद में। जब चाहे तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम चिकन के जो मसाला हमने ब्लेंडर किया था, हम उसके चिकन कोफ्ते बना रहे हैं यहाँ पर। और इसमें चीज़ का पीस मैंने आधा रखा है, इसमें इतना ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, वरना हमारे कोफ्ते बहुत बड़े बन जाएंगे। और चीज़ के अंदर जो हमने चिकन का मसाला जो हल्का सा मैंने सब्जियों के साथ वो फ्राई किया था, वो इसमें शामिल किया है, देखें आप। और हम इसे आराम से हल्के हल्के हाथों से बंद करेंगे। ऐसे ये आराम से बहुत ईज़िली बन जाते हैं। और ये अंदर से बहुत ज़्यादा नरम और बहुत मज़े के होंगे। यहाँ पर हम अपने चीज़ जो हम लेंगे, देखें हम इसमें से इतनी शामिल करेंगे, सिर्फ आधी इसमें इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, वरना हमारे कोफ्ते बहुत बड़े बन जाएंगे। इसी तरह से हम अपने तमाम कोफ्ते इसी तरह बनाएंगे। फिर से इसी तरह हम एक राउंड शेप गोलनुमा बनाएंगे अपना जो हमने मिक्सचर तैयार किया था। और हम इस पे चीज़ का पीस रख कर जो हमने मसाला चिकन के साथ हल्का सा फ्राई किया था वेजिटेबल, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसे हल्के हल्के हाथों से इसे गोल शेप बन देंगे ताकि हमारे कोफ्ते गोल बने। और ये बहुत आराम से बहुत ईज़िली बन जाता है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। देखिएगा आप कितने मज़ेदार ये कोफ्ते होंगे। और इनकी शेप तो बहुत ही खूबसूरत बनी है, ये देखें कितनी अच्छी शेप है। इसी तरह हम अपने तमाम कोफ्ते बनाएंगे। यहाँ पर हमारे कोफ्तों को मसाला थोड़ा बच चुका है, हम इसे मिर्चों में ऐड करेंगे। जो हमने मिर्चें ग्रीन ली थी उसमें हम शामिल कर देंगे। ये देखें कितने आराम से बन जाता है। और इसमें चीज़ के पीस भी इतने ही जाएंगे, ज़्यादा चीज़ हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, वरना हमारे कोफ्ते बहुत बड़े बन जाएंगे। देखिए इतने बड़े काफ़ी हैं। अब ये जो हमने हरी मिर्चें ली हैं, इसमें हम जो बचा हुआ मसाला है, ब्लेंडर किया हुआ हमारा जो मिक्सचर है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इनसे हमारी मिर्चों का मुंह भी नहीं खुलेगा और इसका मसाला भी नहीं निकलेगा। चाहे तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास चीज़ भी बच चुकी है, मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी। आप सादे भी बना सकते हैं, ये सादे भी बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए कितने आराम से इसमें फिलिंग हो जाती है।
चीज़ तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए इसका यूज़ करना बहुत ही मुफीद होता है। हमने इसे मिर्चों में शामिल कर दिया है। अब हम जो ये देखें हमारा मिक्सचर, यहाँ पर हम अपनी सारी मिर्चें इसी तरह तैयार करेंगे। ये देखें इसकी फिलिंग कितनी अच्छी सी हो चुकी है। अब ये खाने में इतनी मज़ेदार होगी, देखिएगा आप। हम अपनी तमाम मिर्चों की फिलिंग इसी तरह करेंगे, या बगैर चीज़ के भी आप कर सकते हैं। मेरे पास चीज़ बच चुकी थी, इसलिए मैंने वो मिर्चों में शामिल कर दी है। यहाँ पर हमारे कोफ्ते और हमारी मिर्चियों की फिलिंग रेडी हो चुकी है। मैंने एक अंडा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया और उसे अच्छा सा फेंट लिया। अब हमारा ऑयल भी तैयार हो चुका है। हम अपने कोफ्ते ऐड करते हैं। अंडे के मिक्सचर में हम डिप करेंगे और इससे तमाम कोफ्तों को हम ऑयल में छोड़ देंगे और हम हल्का सा फ्राई पैन को हिलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे वरना हमारा ऑयल गिर सकता है। ये देखिए हमारे तमाम कोफ्ते आहिस्ता आहिस्ता हम इसी तरह हल्की आंच पर इन्हें फ्राई करेंगे। और ये चिकन के कोफ्ते हैं, इतनी ईज़िली आराम से फ्राई हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब यहाँ पर हमारे चिकन चीज़ कोफ्ते तैयार होने जा रहे हैं। देखिए आप, कलर इनका कितना खूबसूरत सा आ चुका है। अब हम इन्हें मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए और इनका कलर और खूबसूरत सा हो जाए। जैसे ही ये फ्राई होंगे, ये हल्के हल्के साइज़ में बड़े होते जाएंगे, बिल्कुल गोल राउंड की शेप में आ जाएंगे। देखिएगा, जब आप खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतने मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे चिकन चीज़ कोफ्ते तैयार होने जा रहे हैं। अब ये हाफ़ फ्राई हो चुके हैं तकरीबन। अब हम इसमें मिर्ची शामिल कर देंगे। ये देखें इनकी शेप कितनी खूबसूरत हो चुकी है। हम मिर्चों को बहुत ज़्यादा चारों तरफ से फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का करेंगे। और हमने मिर्चें ऐसे ही शामिल कर दी हैं। आप देखिए इनका मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। कोफ्ते गोल शेप के होते हैं, इसलिए इन्हें फ्राई करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जब ये हो जाते हैं तो बहुत खूबसूरत होते हैं। इनका कलर इतना खूबसूरत हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर कोफ्ते तकरीबन तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे मेरे इतने मज़ेदार से कोफ्ते। जैसे ये दिखने में इतने खूबसूरत और मज़ेदार नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह खाने में ये इतने ही लजीज होंगे। और ये हमारी ज़बरदस्त सी मिर्चें यहाँ तैयार हो चुकी हैं, हम इन्हें निकाल देंगे।
बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा नरम भी पड़ जाएंगी। यहाँ हम अपने कोफ्तों को भी जैसे फ्राई होते हैं इन्हें भी निकाल लेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। इनका कलर चेक करें आप, कितना खूबसूरत सा आ चुका है यहाँ पर। और हमने जो ऑयल लिया था वो निकाल लेंगे और अब हम इनका मसाला तैयार करते हैं। इनके मसाले में हम प्याज यूज़ नहीं करेंगे, प्याज में मिठास होती है और हम हल्का मतलब बहुत कम मसाला बनाएंगे। यहाँ मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, इन्हें हम ब्लेंडर करेंगे। टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए थे, रस मैंने छलनी से दोबारा इसमें ऐड कर दिया है। रस फेंकना नहीं चाहिए, रस बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। इसमें लाइकोपीन होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। साथ में मैंने इसके थोड़ा सा लहसुन अदरक भी ऐड कर दिया था। देखें ये जो नीचे का मसाला है हम इससे ज़ाया कर देंगे। यहाँ पर पैन में हमने मसाला ऐड कर दिया है। जैसे ही ये हल्का हल्का फ्राई होगा तो इसका कलर और भी खूबसूरत सा हो जाएगा। और अब हमारा मसाला जैसे ही इसमें कलर आना शुरू होगा, ये देखें, तो हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। हम इसमें सिर्फ यही मसाला ऐड करेंगे और कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा कौरमे का मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा मैंने लिया कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया और थोड़ा सा मैंने लिया है हल्दी पाउडर। इसमें कौरमे का मसाला बहुत मज़े का लगता है और इसके सिवा हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और देखिएगा बहुत मज़े का होगा ये, और इससे इनका कलर भी बहुत खूबसूरत और अच्छा सा आ जाएगा। बाद में हम इसमें स्मोकी ऑयल भी ऐड करेंगे, जो कोयले का धुएं से जो ऑयल मतलब हमने बनाया हुआ है उसकी जो स्मेल होती है वो खानों में बहुत ही मज़े की लगती है। ऐसे लगता है हमने कोयलों पे खाना बनाया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि ये जो हमारे कोफ्ते हैं ये पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। अब हमारे जो हमने शोरबा बनाया था उसमें उबाल आ चुका है। मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और हम इसमें तमाम कोफ्ते अपने ऐड कर देंगे। और साथ में जो हमने हरी मिर्चें ली थी कीमे वाली वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत सा है और ये मिर्चों के साथ तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। ये मैंने मिर्चें इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे।
और 10 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह पक चुके हैं। मिर्चें भी अच्छी तरह पक चुकी हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसे सर्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कोफ्ते निकाल लिए हैं, साथ में इस पे थोड़ी सी चीज़ बची थी वो हमने ऐड कर दी है। और यहाँ हमारी स्पाइसी सी मिर्चें भी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी। इसे तो देखते ही भूख लगना शुरू हो चुकी है। और जो हमने स्मोकी ऑयल जो हमने अलग से रखा हुआ था वो हमने इस पे ऐड कर दिया था एंड में। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे मेरे मज़ेदार से ये कोफ्ते। ये देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। खाने में इंशाल्लाह ये इतनी ही मज़ेदार सी होगी। मिर्चों के साथ तो मज़ा ही आ जाता है कोफ्तों का। अब मैं आपको इसे एक तोड़ कर दिखाऊंगी कि हमारे कोफ्ते अंदर से कैसे लगे। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें हमारे चिकन चीज़ कोफ्ते अंदर से भी कितने पक चुके हैं, कितने नरम हैं और मज़ेदार से हैं। देखिए अंदर तक ये कितने लजीज कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। और मिर्चें भी हमारी कीमे वाली तैयार हो चुकी है। ये देखिए मिर्चें मैंने थोड़ी सी बीच में से काट के दिखाई आपको। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे हौसले बुलंद कीजिएगा। मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी ऐसे ही मज़ेदार से लजीज खाने। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और अब हमें दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो तक के लिए।